अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक बैकबोन की हैसियत रखता है। उसके बगैर ना तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं, इवन कि हम अपनी कॉलेज एंड स्कूल लाइफ की भी बेहतर तरीके से नहीं गुजार सकते। तो जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसको मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि उसके अंदर 3 से 4 लेक्चर बनाऊंगा और वो एक जो बैकबोन की हैसियत रखने वाला टॉपिक जो है वो क्लियरली तौर पर हर बच्चे को, हर बंदे को समझ आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद उम्मीद है कि आपको किसी और चैनल से या किसी और वीडियो से, किसी और बुक से पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं रहेगी। ठीक है, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इस बात की। तो जो आज हमारा क्लास टॉपिक है वो है टेंसेस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि टेंसेस होंगे तो हम किसी भी एग्जाम को हल कर सकते हैं। आगे अच्छा, टेंसेस के अंदर आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर होगा, पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर होगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस के ऊपर होगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम परफेक्ट करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। ठीक है, मतलब 3 लेक्चर और बनेंगे, लेकिन आज मैं इसको फुल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सो 1 मिनट के लिए भी लेक्चर से स्किप मत हुइएगा। तो अपने डिस्कस स्टार्ट करते हुए, अपनी डिस्कस को जारी रखते हुए मैं आपको बताऊंगा पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। मतलब जो मौजूदा ज़माना है, जिसके मतलब किसी काम के वाक़या होना, जिसके अंदर जो अभी प्रेजेंट हमारा चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसे कहते हैं। जो अभी ज़माना चल रहा है, जिसको इसके बेसिक का ही नहीं ना पता, बिल्कुल ये लेक्चर उनसे लेके CSS एंड PMS एस्पिरेंट्स तक चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें। तो जो ऊपर मैंने एक कॉलम बनाया उसके अंदर लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब फेल हाल जारी। इसके अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो डू, डस प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म सॉरी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट थिंग की हेडिंग मैंने डाली है, उसके नीचे मैंने लिखा है कि एक जो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन का टेबल याद करवाया था, अगर नहीं तो वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट के टेबल के अंदर, डायरेक्ट इंडायरेक्ट के लेक्चर के अंदर जाके आप देख सकती हैं, और कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूं। ही, शी, इट्स, आई, वी, यू, दे, ये एक पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस मतलब जो किसी सब्जेक्ट को, किसी नाउन को जाहिर करते हैं। ठीक है, अब बात यहां है कि एस या ES का इजाफा किसके साथ करते हैं। ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के अंदर करते हैं, लेकिन हम किसके साथ करते हैं, सवाल ये याद रखिएगा। जो ही, शी, इट्स, ठीक है, या कोई वाहिद नाम हो, ठीक है, सिंगुलर नेम हो, तो हम उसके साथ S या ES, SH, CH वगैरह का इजाफा करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आएगा। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन है, ठीक है, उसके साथ हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ एक लॉजिक है, वो ये कि थर्ड पर्सन के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इजाफा करते हैं, लेकिन उसके साथ हम S या ES का इजाफा नहीं लगाते। वो बताता हूं कैसे। वो ऐसे है कि देखिएगा, ही, शी, इट्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES का इजाफा करते हैं। अब है फर्स्ट प्रोनाउन क्या है आपके पास, वो सिर्फ आई और वी है, इसके साथ सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, S या ES का इजाफा नहीं करते। यू इज अ सेकंड प्रोनाउन, सेकंड के साथ हम S या ES का इजाफा, मतलब यू के साथ भी हम S या ES का इजाफा नहीं करते। लेकिन जो मैंने कहा आपको कि थर्ड पर्सन के साथ कुछ एक ऐसा थर्ड पर्सन है जिसके साथ हम S या ES का इजाफा नहीं करते, उसका नाम दे है। दे के साथ हम S या ES का इजाफा नहीं करते, लेकिन ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो है ना कॉलम के अंदर मैंने बताया हुआ है। आगे जाके इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन थोड़े से रूल्स हैं उसको समझ लो। ये था सिंपल सेंटेंस के अंदर हमने जो बनाना होता है कि हम S या ES का इजाफा कैसे करते हैं। अब देखिएगा आगे जो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है उसके अंदर देखिएगा कि जो मैंने ऊपर हेडिंग दी थी ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर हाल जारी, के नीचे जो मैंने डू, डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये जो डू, डज, ये है एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये नेगेटिव के अंदर आएंगे। हमने सिंपल सेंटेंस के अंदर जो है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर डू या डज का इजाफा नहीं करना, सिर्फ हमने ये इजाफा नेगेटिव के अंदर करना है। जब नेगेटिव हमने कोई फिक्रा बनाना है उसमें हमने डू,
डू नॉट एंड डज नॉट का इजाफा करते हैं। अब सवाल ये कि डू एंड डज नॉट किसके साथ आता है? सेम रूल विल बी इम्पोज ऑन दिस साइड दैट के हमने जो पहले देखा जिक्र किया कि ही शी इट के साथ हम एस या यस का इजाफा करते हैं। अब ये जो डज है ये ही शी इट के साथ आएगा। अब आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, बस यहां तक नेगेटिव करो। नेक्स्ट मैं इसकी एक्सरसाइज जब करवाऊंगा आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। लास्ट हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जो जुमले के आगाज पर जो है ना वो हम हेल्पिंग वर्ब जो हम नेगेटिव में लगा रहे थे ना, डू नॉट एंड डज नॉट, यहां हम नॉट तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है ना डू डज, वो हम फिक्रे के शुरू में लगाएंगे। ठीक है, जुमले के आगाज पर हम डू या डज का इजाफा करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर हमारा जो फिक्रा है वो सो ऑन चलता जाता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर डैट के अगर WH फैमिली से कोई वर्ड आ गया है जो WH फैमिली से बिलोंग करता है तो आपने उसको सबसे पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू डज और फिर सब्जेक्ट और फिर आगे हमारा फिक्र सो ऑन चलता रहेगा। WH फैमिली मीन जैसे कि आपके पास वर्ड आ जाता है कब, ठीक है, व्हेन, वेयर, व्हाई। ठीक है, ये फिक्रे जो हैं ये वर्ड्स जो हैं ये WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, WH फैमिली अल्फाज के अगर स्टार्ट पे आ रहा है किसी भी फिक्रे के अंदर, व्हेन, व्हाई का अगर वो बात कर रहा है तो आपने इसको जो है ना हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाना, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना, फिर सब्जेक्ट लगाना। मजीद हम इसको देखते हैं अपनी जो है ना वो एग्जाम्पल के अंदर। पॉजिटिव की पहले मैं बात करता हूं कि देखिएगा एक फिक्रा मैंने उर्दू में लिखा है कि गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है, मतलब जो गरीब आदमी है ना उसका गुजारा जो है वो बड़ी मुश्किल से होता है। ठीक है, या अपनी जिंदगी बसर जो है वो बड़ी मुश्किल से करता है। तो इसकी हम जो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, हम बिल्कुल घबराना नहीं है, जिसको कोई बेसिक का भी नहीं पता है ना तो वो बिल्कुल सुकून से बस इसको सुनता रहे, लेकिन स्किप मत करें। ठीक है, अगर स्किप कर दिया तो यकीन माने आपको समझ ही कुछ नहीं आनी। अच्छा, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है या गरीब आदमी अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारता है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? गरीब आदमी मतलब द पुअर मैन। ठीक है, अब यहां हमने जिंदगी का तो सिर्फ लाइफ लगाना था ना। ठीक है, गुजारना, अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारता है, मतलब यहाँ के द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब ये हैंड टू माउथ है ना, अब इसको आप एक मुहावरा समझ ले, एक फ्रेज समझ ले। ठीक है, सिर्फ हैंड टू माउथ का जहां भी लफ्ज यूज होगा ना इसका मतलब है कि बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना। बड़े बड़े मतलब बड़ी मुश्किल जो फ्रेज होती है ना, एक इम्तिहान वाली फ्रेज होती है जो बड़ी मुश्किल से। ठीक है, ऐसे अल्फाज के लिए हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश के अंदर तो हेड टू माउथ आएगा। ठीक है, हैंड टू माउथ। अब यहां था मैंने कहा था कि ही शी इट या वाहिद कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो या किसी वाहिद सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ जो है ना जनाब अली हम एस या एस का इजाफा करते हैं। यहां देखिएगा हमने एस या एस का इजाफा कहां किया, मतलब द पुअर मैन लिव्स, ठीक है ना, लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। यहां लिव्स ES लगा दिया मैंने, एस का इजाफा कर दिया यहां पे। ठीक है, लिव्स क्यों? क्योंकि जब पुअर मैन की बात कर रहा था वो। ठीक है, अगर यहां वो मैन लिखता, ठीक है, तो फिर हमने जनाब यहां लिव्स नहीं लिखना था, एस मैंने नहीं लगाना था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फिक्र की तरफ जाते हैं तो कहते हैं कि दिन में सूरज चमकता है, ये मतलब सूरज दिन में चमकता है या दिन में सूरज चमकता है। अगर हम इसको देखते हैं तो द सन शाइन्स इन द डे, द सन शाइन्स इन द डे, शाइन्स SES का इजाफा किया मैंने, SES का इजाफा वो क्यों किया है? क्योंकि सूरज के पीछे बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे हम देखते हैं कि अली कुछ भी जमा नहीं करता है, अली कुछ भी जमा नहीं करता है। तो मैंने कहा था जब हम नेगेटिव कोई फिक्रा बनाते हैं तो उसके साथ हम डज नॉट का इजाफा करते हैं या डू नॉट का इजाफा करते हैं। आप डज नॉट किसी सिंगुलर नेम के साथ आएगा या ही शी इट के साथ आएगा, डज। आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट का इजाफा करते हैं या प्लूरल थिंग के साथ हम डू नॉट का इजाफा करते हैं। यहां अली है, सिंगुलर की बात कर रहा है तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है कि अली डज नॉट सेव एनीथिंग, कि अली कुछ भी जमा नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है हम किसी को तंग नहीं करते, वी डू नॉट टीज एनीवन, टीज एनीवन। अब टीज के स्पेलिंग यही है, मैंने कुछ नहीं लगाया आगे। क्या बादल गरजते हैं? ठीक है, ये है इंटेरोगेटिव। हमने सिंपल देखा, ठीक है, नेगेटिव देखा, अब हम इंटेरोगेटिव फिगर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या बादल गरजते हैं? डू द लूड्स थंडर लूड्स,
ठीक है। डू क्यों आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब था डू या डज। मैंने बताया था आपको पीछे जो मैंने एक चार्ट गुजारा है कि हेल्पिंग वर्ब अगर नेगेटिव के हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, डू नॉट एंड डज नॉट। अगर यही प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वो आपको इंटेरोगेटिव फिक्रा पूछ रहा है तो यही जो हेल्पिंग वर्ब आपने सब्जेक्ट के बाद लगाए हैं यही सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्रू द लूट्स, थंडर लूट्स, ठीक है, ये था डू नॉट, डू और डज हमारे फिक्रे के शुरू के अंदर आ गए। अब नेक्स्ट फिक्रा देखिएगा, इस गली में जाकिया कब आता है, ठीक है। अब जैसे कब आया, क्यों आया, ठीक है, ऐसे फिक्रे आए, मतलब ये डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डज द पोस्टमैन कम इन द स्ट्रीट्स, मतलब इस गली में जाकिया कब आता है, व्हेन कब आता है, ठीक है। अब ये तो इंटरोगेटिव था, ठीक है, इसलिए हमने जो इसका हेल्पिंग वर्ब की जो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट से भी पहले आ गया, ठीक है। व्हेन डब्ल्यूएच फैमिली, डज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, द पोस्टमैन सब्जेक्ट, कम इन द स्ट्रीट, ठीक है, जैसे हमारा आगे फिक्र सोन चलता जाता है। सो आई होप सो कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की समझ आ गई होगी। नो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके अंदर देखिएगा कि जो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो डिड करते हैं, और याद रखिएगा जहां भी डिड का लफ्ज यूज हो जाए किसी सेंटेंस के अंदर वहां आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ये एक लॉजिक समझ ले, ट्रिक समझ ले, पूरी समझ ले, जो मर्जी समझ ले, लेकिन जहां डिड का लफ्ज यूज होता है वहां फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी। आगे यहां देखिएगा कि मैंने इसी चार्ट के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो सिंपल सेंटेंस के ऑपोजिट मैंने क्या बताया हुआ है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट्स, ठीक है, ये पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट पास्ट के साथ, तो यहां मैं डिड का इजाफा नहीं कर रहा सिंपल सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो सिंपल में डिड का इजाफा नहीं होगा तो इट्स मीन फर्स्ट फॉर्म भी नहीं लगेगी, यहां हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। देयर विल बी नो हेल्पिंग वर्ब, यहां कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। इसकी उर्दू के अंदर फिक्रे की निशानी था, ती थे, ते थे, ठीक है, अलिफ छोटी ये बड़ी ये वगैरह। फॉर एग्जाम्पल वो स्कूल जाता था या वो स्कूल गया, ठीक है, ऐसे फिक्रा आगे ना जिसके लास्ट पे ये अलिफ या छोटी ये बड़ी ये, ठीक है, अलिफ आ जाए, या था ती थे, ये बच्चों वाली बातें, इसलिए मैं इसको पिछले टेंस के अंदर भी मैंने नहीं बताया, इसलिए मैं इधर भी रिवाइज नहीं कर रहा, नेक्स्ट में मैं रिवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये जो है ये तो इसकी उर्दू में निशानी है ना। अब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट्स जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, यहां हेल्पिंग वर्ब कुछ लगना ही नहीं है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं लगाएगी। लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ जाता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगानी पड़ जाती है। वहां हम सिंपल के अंदर सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे थे, लेकिन टेंस सेम है, कंडीशन सेम हो गई, ठीक है। जो हम टेंस एक फिक्रा बना रहे हैं, फिक्रे के अंदर हमने कुछ जो है ना एडिटिंग की है, और हमारा जो है वो आप यूज समझ ले कि पूरी टेंस की नोयत ही चेंज होगी। पहले में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे, दूसरे में हम डिड का इस्तेमाल भी करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि नेगेटिव में मैं कहता हूं कोई फिक्रा बनाता हूं नहीं वाला, ठीक है, तो उसमें याद रखिएगा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट्स जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं उनके साथ डिड नॉट लगाना है। अब ये डिड नॉट किसके साथ आता है, ये बिल्कुल ऐसा सवाल आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है सबके साथ डिड आ सकता है, ठीक है, और आता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इनके साथ डिड नॉट का इजाफा करो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करो। जैसे प्ले है ना एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, तो ये प्ले की प्ले ही रहेगी, ना इसने आईएनजी में बदलना है, ना इसने सेकंड फॉर्म बनना होगी, ना इसकी थर्ड फॉर्म होगी, यही है। आगे है इंटरोगेटिव। अब ये जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया था ना डिड, इंटेरोगेटिव के अंदर जैसे हमने पीछे बात की है ना, पिछले जमाने के अंदर पिछले टेंस की बात जो हमने की है, ठीक है, वैसा ही हम जैसे डू और डज को हम जो है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट से पहले लगाते थे, इसी तरह द सेम रूल विल बी इम्पोज ऑन दिस साइड एट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो है जनाब अली, हम डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और जैसे हमारा आगे फिक्र जाता है मतलब वो होगा। लेकिन नोट करने की यहाँ यह बात यह है कि यहाँ भी अगर डब्ल्यूएच फैमिली आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसके बाद आएगा, ठीक है।
ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जैसे हमारा सवाल फिक्रा चलता जाता है। इसके हम एक्सरसाइज को देखते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक फिक्रा बोलता हूँ कि जैसे कि लोगों ने बाग में जलसा किया, ये अलिफ या लास्ट पे आ रहा है, ठीक है, उर्दू फिक्रे की। मैं कहता हूँ लोगों ने बाग में जलसा किया, मतलब हो चुका है भाई। अब इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है इसकी, तो याद रखिएगा यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी क्योंकि ये सिंपल फॉर्म है, ठीक है, सिंपल फिक्र है। इसकी ट्रांसलेशन यू होगी कि द पीपल हेल्ड मीटिंग इन द गार्डन, कि लोगों ने बाग के अंदर जलसा किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द लेबरर्स टुक आउट द प्रोसेशंस, मतलब मजदूरों ने जुलूस निकाला, हड़ताल कर दी, जुलूस निकाला, ठीक है, अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए, ठीक है। द लेबरर्स टुक आउट द प्रोसेशंस, मतलब मजदूरों ने, लेबरर मजदूर हो गए, टुक सेकंड फॉर्म है, ठीक है, टुक आउट द प्रोसेशन, मतलब प्रोसेशन मतलब जुलूस निकालना, ठीक है, जुलूस, जुलूस को कह लो, हड़ताल को कह लो, ठीक है। लेबरर्स ने जो है ना, मजदूरों ने जुलूस निकाला। सेकंड है द क्लरिक, क्लर्क जिसे बोलते हैं, द क्लर्क्स वेंट आउट ऑन स्ट्राइक, ये भी इसका भी यही है कि क्लर्कों ने हड़ताल की, ठीक है। अब ये की, किया, निकाला, ठीक है, अलिफ ये अलिफ या छोटी ये फिक्रे के, उर्दू के फिक्रे के लास्ट पे आ रही है, ठीक है। द क्लर्क्स, फिर वेंट आउट ऑन स्ट्राइक, मतलब क्लर्कों ने हड़ताल की। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। अब वहां हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर ली, लेकिन यहां नेगेटिव के अंदर आके सिंपल में हमने ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज किया, फॉर्म हमने सेकंड इस्तेमाल की, लेकिन जब हम नेगेटिव की तरफ आए हैं तो हमें डिड नॉट का इजाफा करना पड़ा है और फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज कर दी, डिड नॉट ने। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब डिड का इजाफा जब भी आ जाए वहां जनाब आली आंखें बंद करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां फिक्र है कि ही डिड नॉट माइंड योर बिटर वर्ड, ठीक है, कि मतलब इसने, मतलब उसने तुम्हारी तल्ख बातों का बुरा ना माना। ही डिड नॉट माइंड, उसने बुरा ना मनाया, योर, ठीक है, बिटर वर्ड, मतलब बिटर वर्ड तल्ख बातों का, बदतमीजी का, ठीक है, जो आप कह ले के मतलब नॉनसेंस वर्ड्स होते हैं उनका बुरा ना मनाया, ठीक है। डिड का इस्तेमाल किया हमने, फिर नॉट लगाया, ठीक है, माइंड योर बिटर वर्ड्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट फिक्रा है कि दे डिड नॉट स्टैंड बाय देयर फ्रेंड्स, ठीक है, क्या दे डिड नॉट, सॉरी, दे डिड नॉट स्टैंड बाय देयर फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्त का साथ ना दिया। दे डिड नॉट स्टैंड बाय, वो अपने दोस्त के साथ खड़े ना हुए, ठीक है, या ना दिया, बाय देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्त का, ठीक है। दे डिड नॉट स्टैंड बाय देयर फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्त का साथ ना दिया या उसके साथ खड़े नहीं हुए। नेक्स्ट है, अब ये आ गया है नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ है WH फैमिली से जो बिलोंग करता होगा फिक्रा वो आएगा, WH फैमिली का वर्ड आएगा, फिर मैंने कहा था आपको हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमने सब्जेक्ट लगाना होता है और आगे जो हमारा सवाल फिक्रा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर डिड यू सी द मेड डॉग, ठीक है, वेयर डिड यू सी द मेड डॉग। अब हम यहां देख रहे थे कि वेयर, कहां पे, डिड यू सी, तुमने देखा था मैड डॉग, पागल कुत्ते को तुमने कहां देखा, ठीक है। आगे फिर देखिएगा जो हमने नेक्स्ट यूज किया है वो हमने डिड के साथ किया है ना, यहां भी डिड के साथ ही होगा। डिड दे गॉट एक्सेप्ट योर इनविटेशन, ठीक है, क्या उन्होंने हमारी दावत को कबूल नहीं किया, ठीक है। डिड दे गॉट एक्सेप्ट आवर इनविटेशन, क्या उन्होंने हमारी दावत को कबूल कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आगे कहा कि क्या उन्होंने हमारी दावत को कबूल नहीं किया, तो उसका क्या फिक्रा होगा, डिड दे नॉट गॉट, ठीक है, एक्सेप्ट आवर इनविटेशन, ठीक है। अब ये इधर यहां फिक्रा ये हमने जनाब आली लगा दिया। आगे जो है आगे हमने देखना कि जो नेक्स्ट फिक्रा है कि डिड योर फ्रेंड्स कंग्रेचुलेशन या कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ठीक है, मतलब क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद दी, ठीक है। ये एक इंटरोगेटिव फिक्रा है कि डिड योर फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे दोस्तों ने कंग्रेचुलेट, तुम्हें मुबारकबाद दी, कंग्रेचुलेट यू, तुम्हें मुबारकबाद दी, ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी कामयाबी पर, ठीक है। यहां ये है।
नेक्स्ट हमारा होगा फिक्रा कि हाउ डिड दे ग्रीट यू, हाउ डिड दे ग्रीट यू, उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया, हाउ कैसे किया उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल, ग्रीट यू इस्तकबाल किया तुम्हारा, ठीक है। डिड योर फ्रेंड्स लाइक दिस प्ले, ठीक है, डिड योर फ्रेंड्स लाइक दिस प्ले, क्या तुम्हारे दोस्तों ने ये खेल पसंद किया, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है हमारा है कि व्हेन डिड द एरोप्लेन लैंड्स ऑन द एयरपोर्ट, कब जो है वो हवाई जहाज हवाई अड्डे पर उतरेगा, ठीक है। व्हेन जैसे आ गया, जैसे ही हमने ये फर्स्ट जो हम रोज रोज चल रही है इसका लास्ट पे देखो कि वेयर का लफ्ज हमने यूज किया, तो ये भी जो है ना हेल्पिंग वर्ब से पहले आ गया। अब यहाँ WH फैमिली से ये दोनों वर्ड बिलोंग करते थे, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाया। तो आई होप सो कि आपका ये भी टेंसेस क्लियर हो गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ जाते हैं, उसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम विल, शैल का और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये कि विल या शैल किसके साथ आएगा। अब याद रखिएगा जो फर्स्ट प्रोनाउन है ना आई और वी, उसके साथ शैल आएगा। ही, शी, इट, यू, दे के साथ हम जो है ना विल लगाते हैं, लेकिन यहां भी एक लॉजिक है, आई और वी के साथ भी विल आ सकता है। अब ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसमें ब्लडर मार जाते हैं कि आई और वी के साथ मैंने जैसे कहा कि शैल लाना है, तो वो हमेशा शैल ही यूज करते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी कह रहा हूं कि आई और वी के साथ हम विल का भी इजाफा कर सकते हैं। वो कैसे? वो ये कि याद रखिएगा जिस फिक्रे के अंदर हम कहेंगे ना कि हम जरूर करेंगे, ठीक है, ये भाई होकर ही रहेगा, हम करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे फिक्रे अगर आ जाते हैं ना जिसके अंदर हम जोर देते हैं, तो आई और वी के साथ हम विल का इजाफा भी कर देते हैं, ठीक है, शैल फिर हम नहीं लगाते। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर था। हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर आई और वी के साथ, अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो जाहिर सी बात है हमने हेल्पिंग वर्ब जो हम पॉजिटिव के अंदर लगा रहे हैं, तो नेगेटिव अगर हम फिक्रा बनाते हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का इजाफा कर देते हैं। सिंपल के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे विल या शैल, अब नेगेटिव हमने बनाया है तो हम इसके साथ विल, शैल नॉट और विल नॉट का इजाफा करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें आई वी के साथ शैल नॉट आएगा, यू, दे, ही, शी, इट्स, ठीक है, इसके साथ हम विल नॉट का इजाफा करते हैं। हम इंटरोगेटिव की अगर हम बात करते हैं, ये मजीद आपको समझ आ रही है कि मैं जब इसका टेबल आपके सामने रखूंगा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर विल यू या जो शैल था वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, फिर जो है वो हमारा फिक्रा जो सवाल चलता है। लेकिन यहां भी पीछे वाली बात है कि अगर WH फैमिली आ गई जनाबे यारी, तो उसको सबसे पहले जगह देनी है आपने। WH फैमिली का कोई वर्ड आ गया तो सबसे पहले वो लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना, फिर आगे जो चलता है काम, ठीक है। अब मजीद इसको समझने के लिए ना, मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो है ना वो फिक्रे को हल करके देखते हैं। जैसे मैंने यहां कहा कि द पैसेंजर विल पैक गुड्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, यह मतलब मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे, ठीक है। अब यहां जो है वो मैं बात करता ही जाऊं, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गा, गी, गे वगैरह आता है, मतलब वो क्रिकेट खेलता था, वो क्रिकेट खेलेंगे, ऐसे फिक्रे आती हैं जिसके अंदर, ठीक है। तो हम ये इसकी उर्दू में निशानी थी। जैसे मैंने एक फिक्रा बोला है कि मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे, मतलब द पैसेंजर्स विल पैक गुड्स, पैक करना मतलब बांधना, गुड्स अशिया को, अपने सामान को, ठीक है, इन द मॉर्निंग सुबह, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट फिक्र है हमारा कि विल दे फॉरगिव देयर एनिमी, ठीक है, क्या मतलब वो अपने दुश्मन को माफ कर देंगे, विल दे विल फॉरगिव देयर एनिमी, क्या वो यहाँ सॉरी विल दे विल फॉरगिव देयर एनिमी, वो अपने दुश्मनों को माफ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आई शैल मेक अ स्पीच इन द मीटिंग टूडे, ठीक है, मतलब मैं आज जलसे में तकरीर करूंगा, आई शैल मेक अ स्पीच इन द मीटिंग टूडे, ठीक है। अब ये तो हमारे ये फिक्रे हो गए। अब आगे भी चलते, आगे भी बात करते हैं। याद रखिएगा देखो फर्स्ट पर्सन के साथ हमने जैसे जो है ना शैल का इजाफा किया, थर्ड पर्सन के साथ हमने जो जनाब यारी, और सेकंड पर्सन के साथ हमने विल का इजाफा किया। लेकिन यहाँ अगर कोई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ रहा है, और सॉरी कोई वाहिद नाम आ रहा है, ठीक है, किसी चीज ये जगह का नाम आ रहा है, तो हम उसके साथ भी विल का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द एरोप्लेन विल लैंड्स ऑन द एयरपोर्ट एट 4 o'clock, ठीक है, मतलब हवाई जहाज 4 बजे अड्डे पर उतरेगा या हवाई अड्डे पर उतरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पाकिस्तान मुल्क का नाम है, कंट्री का नाम है, और मैंने कहा था कि अगर किसी चीज का नाम आ रहा है, मुल्क का, कंट्री का, किसी चीज का नाम आता है, उसके साथ हम विल का इजाफा करते हैं। पाकिस्तान विल नॉट इंपोर्ट द सीमेंट,
ठीक है, कि मतलब पाकिस्तान जो है वो जनाब अली पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नो पॉलिटिकल पार्टी विल टेक आवर प्रोसेशंस, ठीक है, कोई भी मतलब कोई सियासी जमात जुलूस नहीं निकालेगी, नो पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी, ठीक है, विल ठीक है गागीगे विल टेक आवर प्रोसेशंस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना वो अपना जुलूस नहीं निकालेगी भाई, ठीक है। आगे क्या है कि आवर आर्मी विल नॉट डिस्ट्रॉय जो है ना जो क्या कहते हैं इसको सिटीज, ठीक है, जो हमारी जो आर्मी है, ठीक है, वो यहाँ इसकी ये बात कर रहा है कि आवर आर्मी विल नॉट डिस्ट्रॉय दिस सिटीज, के जो हमारी आर्मी है, ठीक है, हमारी फौज वो शहरों को तबाह नहीं करेगी। आगे क्या कह रहा है कि वाई विल दे रिफ्यूज टू गिव अस देयर गन, ठीक है, कि उसने भाई क्यों आपको गन देने से इनकार कर दिया, ठीक है। ये इसकी हम देखते हैं कि वाई विल दे रिफ्यूज टू गिव अस देयर गन, वो हमें अपनी बंदूक देने से क्यों इनकार करेंगे, वाई विल क्यों करेंगे, वाई विल दे रिफ्यूज वो क्यों इनकार करेंगे, टू गिव अस हमें देने के लिए, देयर गन अपनी गन, ठीक है। फिर आगे कहते हैं नेक्स्ट जो लास्ट फिक्र है हमारा उसके अंदर वो कह रहा है कि विल दे पुलिस रेड व्हेन विल द पुलिस रेड, पुलिस कब रेड करेगी, ठीक है, कब छापा मारेगी, व्हेन कब, विल द पुलिस रेड पुलिस कब छापा मारेगी, ठीक है। अब ये जो फिक्रे थे, जैसे हमने कहा कि WH फैमिली से अगर कोई फिक्रा आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर हमारा जो फिक्रा है नेक्स्ट जो हमारा चलता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वो ऐसा होगा। सो आई होप सो कि मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी होगी और अंडरस्टैंडेबल होगी। और प्लीज़ अपने जो है वो अपने एक्सप्रेशंस जो है, अपने कैथारसिस प्लीज शो किया करें अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, और अपनी जो है अपनी मर्जी भी बताया करें कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाए दें। आई होप सो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।